एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं सुवेन लाइफ साइंस के बारे में। इस वीडियो में हम सुवेन लाइफ साइंस के क्वार्टर रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे, उसके बिजनेस के बारे में जानेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, मैनेजमेंट कमेंट्स वगैरह और जो लगातार जो नॉर्मल बिजनेस अपडेट्स होते हैं वो बताएंगे। साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, किसी की करंट पोजीशन है तो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है, कंपनी कैसा आगे परफॉर्म करने वाली है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक मार्केट टिकर के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पे 24/7 आवर्स सभी जगह से न्यूज़ अपडेट हो जाती है। ये हमारा बीट द स्ट्रीट का मार्केट टिकर है, जिसके अंदर यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना होता है। सारी न्यूज़ ऑटोमेटेड फीड के थ्रू यहाँ पे आ जाती है, बड़े बड़े ET नाउ, CNBC सभी सोर्सेज से। अगर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी बड़ा न्यूज़ होता है, जैसे बजाज हेल्थ ने कोई यहाँ पे प्लान लॉन्च किया है, केमिकल APIs ने अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग है, मोतीलाल ओसवाल की लॉरस लैब्स पे रिपोर्ट आई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी एकदम ऑटोमेटेड तरीके से यहाँ पे एकदम लेटेस्ट मैनर में अपडेट हो जाती है। इसके अलावा आपको और कई न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीट द स्ट्रीट को यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीट द स्ट्रीट अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। ये थी हमारी यहाँ पे टेलीग्राम के बारे में। आ जाते हैं हम लाइफ साइंस के बारे में। सुवेन लाइफ साइंस हर बार के जैसे रिजल्ट यहाँ पे लॉस में रही और इसके कारण प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला हमें। आज शेयर में लगभग 7-8% टूट चुका है। शेयर का जो रिजल्ट है वो अगर आप बात करें सुवेन लाइफ साइंसेस का तो बहुत ही ख़राब आए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सुवेन लाइफ साइंस के बिज़नेस को समझ लेते हैं। सुवेन लाइफ साइंस पहले 2 बिज़नेस में काम करती थी। एक था क्रैम्स, जो कि अपना होता है कस्टम रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो कि अभी यहाँ पे चला गया है सुवेन फार्मा के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे जो बिज़नेस है, बाकी जो बिज़नेस है वो API बिज़नेस है। वो यहाँ पे बेसिकली मैंने लॉरस लैब्स की वीडियो में समझाया था कि API के अंदर मतलब होता है नैनो बनाना और क्रैम्स के अंदर होता है BMW बनाना। ठीक है, ये जो कि बिज़नेस होता है ये बहुत हाई मार्जिन बिज़नेस होता है और इसके लो वॉल्यूम्स होते हैं। पहली बात तो है क्रैम्स के। और जो API बिज़नेस होता है वो हाई वॉल्यूम बिज़नेस होता है और लो मार्जिन होते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों बिज़नेस में इतना फ़र्क है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ड्रग डिस्कवरी का काम होता है और यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करती है और ये सारी चीज़ें नई नई जो ड्रग्स होती है, नई नई बीमारियों के लिए जिनके लिए नई है, तो वो सारा काम करती है, ड्रग रिसर्च एंड डिस्कवरी का काम करती है। बात करेंगे यहाँ पर रेवेन्यू की, तो बहुत ही खराब रेवेन्यू परफॉर्मेंस रही। अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं, जहाँ पे 866 लाख रेवेन्यू हुआ करता था, वो सीधा 155 लाख हो चुका है, जो कि बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। अगर आप देखोगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे, यहाँ पे Y-on-Y बेसिस पे, और यहीं पे अगर Q-on-Q बेसिस पे देखते तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू बढ़ा है। बट ओवरऑल जो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे Q-on-Q और Y-on-Y बेसिस दोनों पे ही बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रही है। बट चौंकाने की बात यह है कि अगर आप देखोगे, जहाँ पहले कंपनी का रेवेन्यू 866 हुआ करता था, तो कंपनी 3500 रुपये का रेवेन्यू पोस्ट करती थी। बट अभी अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू बिल्कुल यहाँ पे 1/5 हो चुका है, लगभग यहाँ पे 20% रेवेन्यू रह गया है। बट फिर भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो उतना कम नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो कंपनी का एक्सपेंस करीबन 700 रुपये होना चाहिए था। अगर यहाँ पे बिजनेस 20% हो गया है तो रेवेन्यू भी 20%, तो एक्सपेंसेस भी 20% हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ है। अब इसके पीछे क्या कारण है? सबसे ज़्यादा कंपनी खर्चा करती है R&D एक्सपेंस पे, जो कि बहुत ज़्यादा है। और R&D एक्सपेंस पे हम लोग अपडेट आपको दे देंगे। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो अगर आप देखोगे, बिजनेस कम होने के बाद भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ पे जो खर्चा किया जा रहा है वो यहाँ पे हमें देखना रहेगा। फिनेंस कॉस्ट जो अगर आप देखोगे कंपनी की लगातार बढ़ती आ रही, मतलब कंपनी की डेप्ट बढ़ गई है। अभी ये ऑल टाइम हाई पे चला गया, 24 लाख का यहाँ पे फिनेंस कॉस्ट हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी का 0 है अभी तक के लिए, क्योंकि अभी कंपनी सारा R&D वगैरह का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें पहले भी कंपनी ने हर बार की जैसे सबसे ज़्यादा पैसा इस पर ही खर्च किया है, लगभग 17-18 करोड़ रुपये इस क्वार्टर में खर्च कर दिए यहाँ पे R&D के अंदर, जो कि यहाँ पे अभी तक कोई खास फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू बिल्कुल ना के बराबर है। वहीं पे एक बात करें नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे कंपनी आते आते अब लॉस में हो गई है। 21 करोड़ का कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, ये लैक्स में रिजल्ट है। पहले के साल में 25 करोड़ का था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उससे पहले के क्वार्टर में 24 करोड़ का था। ओवरऑल Q-on-Q बेसिस पे नेट प्रॉफिट के मामले में यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। लॉस रिड्यूस हुआ है बट इतना नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में इसका जो रिजल्ट है, अगर आप शेयर प्राइस का चार्ट देखोगे तो 50 रुपये से लगभग 100 रुपये आ गया है। दिसंबर के महीने में इन लोग ने पहले 100 का हाई बनाया था, फिर अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत नीचे आया, लगभग 70-80 रुपये तक आया था। उसके बाद वापस अभी कल 110 का यहाँ पे हाई बना के यहाँ पे अभी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गया है, वापस आज 8% की जो गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे एक ये टेक्निकली वीक पॉइंट में आ गया है और हो सकता है ये 99 के लेवल को अब तोड़ के और नीचे जा सकता है और 90 रुपये तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं।
हम लोग इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग यहाँ पे आपको टारगेट प्राइस वगैरह बताएंगे। ईपीएस वगैरह सब इनके नेगेटिव में है और ज़्यादा यहाँ पे और कुछ बताया नहीं कंपनी ने, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये बैलेंस शीट है कंपनी की। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है, सबसे पहले लाइबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ है वो यहाँ पे अगर आप बोरोइंग्स देखोगे तो ये जो यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग्स है ये ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बड़ी है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे ना कंपनी ने प्रोविजंस वगैरह बहुत बना रखे हैं और यहाँ पे लीज लाइबिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये भी यहाँ पे करीबन 232 लैक्स की है। बट सोचने वाली बात ये है कि बोरिंग्स यहाँ पे जब कम हो रही है अगर आप देखोगे साल भर में, तो भी यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे जो फिनेंस कॉस्ट है वो कम नहीं हो रहा है, उल्टा फिनेंस कॉस्ट बढ़ा है। बट अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे भी देख लें तो भी यही सेम पिक्चर है। बट यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि करंट लाइबिलिटीज़ की सिचुएशन कैसी है। करंट लाइबिलिटीज़ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो एक अदर फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ है वो भी कम हुई है, बट फिर भी यहाँ पे कंपनी का जो फिनेंस कॉस्ट है वो लगातार इवन बढ़ता आ रहा है। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि कंपनी कर क्या रही है। कंपनी की डेप्ट कम हो रही है बट कंपनी के फिनेंस कॉस्ट तो उतनी ही है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कंपनी की यहाँ पे नेटवर्थ की, तो यहाँ पे जो नेटवर्थ है कंपनी की वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई है, जो कि ये लोगों को पसंद नहीं आया। अगर आप देखोगे 10,800 की यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ रह गई है, मतलब 108 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ है। अगर आप इसको यहाँ पे मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे तो इसका लगभग यहाँ पे आपको प्राइस टू बुक रेशो आ जाएगा और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितनी यहाँ पे इसकी वर्थ है। अगर मैं नेटवर्थ की बताऊँ, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली नेटवर्थ का मतलब होता है कंपनी की एसेट्स की वर्थ कितनी है। तो अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग डिवाइड करके देख ही लेते हैं। अभी जो मार्केट कैप चल रहा है बाजार में, इसका फुल फ्लोट मार्केट कैप है 1240 करोड़ का और इसकी जो अभी नेटवर्थ है 108 करोड़ की नेटवर्थ है। तो यहाँ पे लगभग इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो प्राइस टू बुक रेशो अपना आएगा 1240 डिवाइड बाय अगर हमने 108 से किया तो लगभग 11 का प्राइस टू बुक रेशो आएगा, जो थोड़ा ज़्यादा है। पी रेशो कुछ है नहीं क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे कैश फ्लोज में अगर आप देखते हैं तो फिनेंस कॉस्ट, जैसे कि मैं हर बार बोलता आया हूँ कि फिनेंस कॉस्ट जो है बैंक की हर बार ज़्यादा रही है। अभी तक ये समझने वाली बात है कि जब डेप्ट कम हो रहा है तो फिनेंस कॉस्ट कैसे यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ रही है। अगर आप देखोगे तो लगभग फिनेंस कॉस्ट डबल हो गई है और ये सब चीज़ें बाजार को पसंद नहीं आती है। जैसे इस तरह के जो अकाउंटिंग जो चीज़ें की जाती है कंपनी द्वारा, वो लोग इसको नेगेटिवली लेते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो डेब्ट वगैरह का जो पेमेंट किया है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स दिखा है। ये देखिए यहाँ पे कंपनी ने रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स किया है बट फिर भी कंपनी का फिनेंस कॉस्ट यहाँ पे कम नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपको मैंने वैल्यूएशंस वगैरह भी चीज़ें बता दी है। अब थोड़ा बहुत बिजनेस अपडेट देख लेते हैं, कंपनी के बिजनेस अपडेट पे क्या यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं कि बिज़नेस में अभी क्या क्या हुआ है। थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी कंपनी ने बताया है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक ड्रग डिस्कवरी का काम चल रहा है, क्या बोलते हैं सुवेन, ये जो पूरी कंपनी के बारे में बताया, ये एक सुवेन न्यूरोसाइंस जो बाहर की एक सब्सिडरी है उसके साथ इसको कंसोलिडेट करके रिजल्ट्स बताए गए हैं। और अभी यहाँ पे कंपनी के एक ऑनगोइंग चल रहा है फेज़ 2, अगर आप देखोगे एक दवाई के लिए, और साथ ही में एक और जो दवाई है सुवेन यहाँ पे 502 के लिए चल रहा है। बट कोविड-19 के कारण सुवेन G303 बेसिकली ये वाली दवाई के लिए यहाँ पे अभी क्लिनिकल ट्रायल्स रुक गए हैं और यहाँ पे टाइम फ्रेम और कॉस्ट ऑफ लॉन्च यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी कंपनी को यहाँ पे क्या करना है, देखिए यूएस एफडीए को अभी तक कोई भी यहाँ पे सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ नहीं मिले इस दवाई के अंदर। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो ये वाली 502 वाली दवाई है, इसके अलावा भी यहाँ पे अभी एक न्यू फेज़ 2 ट्रायल करना रहेगा। बट यहाँ पे अभी भी टाइम लगेगा 42 मंथ्स, यहाँ पे 2024 तक ये स्टडी कंप्लीट हो पाएगी। उसी के अलावा कंपनी को इस क्वार्टर क्या अगर आप देखोगे तो 9 पेटेंट्स मिले हैं फॉर इनोवेटिव ड्रग डिस्कवरीज फ्रॉम यहाँ पे कवरिंग, यहाँ पे जो मार्केट्स है उनके कवरिंग की गई। अगर आप देखोगे इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। तो ये सारी चीज़ें, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब रही है मैं अगर आपको बोलूँ। और यहाँ पे क्या है कि वैल्यूएशंस और बैलेंस शीट में यहाँ पे बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें दिख रही है। मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सुवेन लाइफ साइंसेज़ का अगर आप चार्ट देख लोगे तो मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुवेन लाइफ साइंसेज़ ने जैसा परफॉर्म किया था वैसा अभी यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उतने अच्छे नहीं आए जितने आने चाहिए थे। बट
पर यहाँ पे हम लोग एक बार और चीज़ देख लेते हैं, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम बात करते हैं तो एफआईआईज़ का जो स्टेक है वो कम हो गया है। पहले यहाँ पे 1.05% का स्टेक था, अब 0.48 रह गया है। वहीं पे डीआईआईज़ ने भी अपना स्टेक कम किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे तो डीआईआईज़ ने भी अपना स्टेक किया, प्रमोटर का स्टेक इंटैक्ट है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पब्लिक में है, पब्लिक के कौन कौन से बड़े शेयर होल्डर हैं, तो अभी अगर कोई यहाँ पे ऐसा कोई नामी बड़ा शेयर होल्डर नहीं है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट की, तो यहाँ पे आप चार्ट देखते हो तो यहाँ पे एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखती है कि कंपनी 6 महीने बाद यहाँ पे एक हाई वगैरह बनाया था, बट वो अब यहाँ पे वापस टूटता हुआ दिखाई दिया। वो यहाँ पे इस हाई पे कंपनी टिक नहीं पाती है, जो 115 रुपये का हाई बनाया था। और 6 महीने पहले जो इसका भाव चल रहा था वो यहाँ पे अब वापस उतने पे ही आ गया है। अगर हम देखें तो सुवेन का यहाँ पे चार्ट ये हमारी स्क्रीन पे आ गया है। ये देखिए 6 महीने का जो आप चार्ट देखोगे तो वापस अब है ना, ये देखो पहले यहाँ पे ना इन लोग ने दिसंबर में हाई बनाया था 95 रुपये का, फिर ये टूट फूट के आता है वापस 70 रुपये, और फिर ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, वापस 115 रुपये तक के भाव देखने को मिलते हैं अच्छे खासे। बट अब वापस ये खराब रिजल्ट के कारण ये 100 रुपये के लेवल्स को तोड़ चुका है। अब अगला जो रेजिस्टेंस बनता है वो 90 रुपये का बनता है। अगर इसको भी तोड़ता है तो वापस 70 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर आप एक बार निकल जाए। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर से दूर रहें, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग में है और अभी बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। और इसके अलावा बहुत सारी एपीआई कंपनीज है जो बहुत चल रही है, जिसमें से हमारा फेवरेट है लॉरस लैब्स, जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में हम लोग ने जब यहाँ पे उसमें भी अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी यहाँ पे शेयर में तेजी गिरावट देखने को मिली थी, और हमने कहा था अब इसको बाय कर सकते हैं, ये बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी है। और आज लगभग उस भाव से अगर आप देखोगे तो 50-60 रुपये 10% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल चुकी है। तो आप न्यूलैंड लैब्स है, लॉरस लैब्स है, इस तरह की कंपनियों में लगा सकते हैं, जो कि बेहतर कंपनियां हैं और वो लोग प्रॉफिटेबल है, और उनके यहाँ पे जो ग्रोथ इनसाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप देखोगे ना, ये एपीआई की जो कंपनीज है, सुवेन जैसी जो कंपनी है ना, ये लोग ज़्यादा कुछ डिस्कस भी नहीं करते हैं। इन लोग ने कोई खास डिटेल भी नहीं दी है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या है। उसके अलावा अगर आप देखोगे कोई तरह की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं है, तो कंपनी के डिस्क्लोजर्स पे भी यहाँ पे क्वेश्चन उठते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, बैलेंस शीट का में जो गेम चल रहा है, बोरोइंग्स कम हो रही है बट यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, ये बिल्कुल उल्टा यहाँ पे किस्म का गेम हो रहा है। तो ये सब तरह की अकाउंटिंग चीज़ें हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती है। आपकी मेरी राय रहेगी, आप इससे दूर रहिए, और जिन लोगों को यहाँ पे नुकसान है वो भी एक बार यहाँ पे एग्जिट कर ले, क्योंकि अगर 115 रुपये के लगभग किसी ने खरीद रखा है तो आप एक बार निकल जाए, क्योंकि अभी रिजल्ट खराब होने के कारण वापस से 90 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।